जन्नतुल बकी का रास्ता जहाँ पे लेडीज़ को नहीं जाना दिया जाता, बस बंदों के लिए 2 टाइम होते हैं, शायद असर के बाद होता है या फजर के बाद, और बंदे ही जा रहे होते हैं। ईशा तक मैंने तो जाते हुए देखे हैं, लेकिन ये है कि लेडीज़ को नहीं जाने दिया जाता। हेलो, इसको इधर करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो जी आज हमारी जो ज़ियारात हैं ना, वो है जी बदर की ज़ियारात, और जो उसके रास्ते में ज़ियारात आएंगी वो ज़ियारात हम करेंगे। बहुत गर्मी है, लेकिन अच्छा आपको एक बात मैं यहाँ बताती जाऊँ कि जो बदर की ज़ियारात हैं या दूसरी ज़ियारात, उनके लिए आपको स्पेशल बुकिंग कराई जाती है। ये लोग नहीं करवाते होते। जब जिनसे आप जिन ट्रैवलर्स के थ्रू आप जाते हैं ना, वो सिर्फ आपको गर्दोनिवा की, जिनका मैंने पहले व्लॉग लगाया, वही करवाते हैं। बाकी बदर की या खैबर की आपने करनी हो तो उसके लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती है। तो अभी रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से मकामात हैं और कौन कौन से ज़ियारात हैं। यहाँ पे ये देखेंगे कि कुछ छोटी सी काले पत्थरों वाली मस्जिद नज़र आ रही है। ये है जी तुर्की मस्जिद है, और ये तुर्की दौर की बनी हुई है, और तकरीबन इसको 100 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। और ये है वो खूबसूरत मस्जिद जो हमारे रास्ते में पहले हमने इसको देखा। इससे पहले इन्होंने हमें गवर्नर हाउस दिखाया मदीने का। यहाँ से पानी पिया है। उसके बाद आका सल्लल्लाहु जब बदर के लिए जा रहे थे तो पहली मरतबा इस कुएं पर तशरीफ लाए, यहाँ से पानी बिनोश फरमाया और इस कुएं के अंदर अपना लुआब मुबारक भी डाला, और साथ फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, जाएंगे वो भी यहाँ से पानी पीकर मक्का के लिए रवाना होंगे। कल से बंद है इसका पानी। यहाँ पे जी आधे घंटे का सफ़र करके हम पहुँच आए हैं वादी रोहा, और वादी रोहा का ये आप थोड़ा सा फुल इसको देखें। फुल मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाती हूँ। ये है जी वादी रोहा, और यहाँ पे कुआं है जिसकी ज़ियारत कराई जाती है, लेकिन फ़िलहाल वो कुआं बंद है। मैं आपको उसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ जी। तो कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के मकाम पर जाने लगे थे, तो यहाँ से गुजरते हुए उन्होंने इस कुएं का पानी पिया था और अपना लुआब इस कुएं के अंदर ऐड किया था, और कहा था कि हज़रत ईसा भी इसी जगह से गुजरेंगे। हज़रत ईसा आएंगे और वो मक्का पे जाने से पहले यहाँ से गुजरेंगे और इस जगह से इस कुएं का पानी पिएंगे। और इससे पहले जितने अम्बिया कराम यहाँ आए हैं इस दुनिया में, वो भी इस जगह से गुजरे हैं और उन्होंने यहाँ से पानी पिया। फ़िलहाल ये कुआं बंद है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है क्या, और यहाँ पे लोग ना पानी बेच रहे हैं। तो मैंने तो ये आपको सही बात बताऊँ, यहाँ से पानी नहीं ख़रीदा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आया, इसलिए कि वो जब कुआं बंद है तो वो पानी कहाँ से लेके बेच रहे हैं। ये देखें कुएँ का ना बाहर की तरफ ये पिक्चर्स लगी हैं। कुआं शायद इस तरह का है, ये उन्होंने पिक्चर्स लगा दी हैं बाहर की तरफ, लेकिन ये कि अंदर नहीं जा सकते, ज़ियारत नहीं कर सकते। देखिए जी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं ज़ियारत के लिए। नजर तो नहीं आ रहा ना, कुआं है। बड़ी ट्राई कर रहे हैं कि नीचे से पिक्चर लेने की, ऊपर चढ़ के हमसे नहीं हुआ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में अंदर इसी टाइप का कुछ माहौल है। इस तरह का कोई कुआं है, और यहाँ से हजूर जितने भी अम्बिया हैं यहाँ से गुजरे थे और पानी पिया था। हजूर पाक ने इस कुएं के अंदर अपना लबाब भी ऐड किया था, और कहा जाता है कि अब जब हज़रत ईसा आएंगे और मक्का की तरफ जाएंगे तो वो भी यहाँ से गुजरेंगे और इस कुएं का पानी पिएंगे। अगला खुला होगा, कह रहे वहाँ से पानी मिले। यहाँ पे सब लोग कोशिश करें कि किसी तरह अंदर का कोई व्यू नज़र आ जाए, ऊपर से कैमरे गुजार के। ये देखें हमने भी थोड़ी सी कोशिश की। अंदर से इस तरह कंस्ट्रक्शन का माहौल है और बिल्कुल रास्ता बंद है कहीं, और ये मस्जिद भी है, शायद काम हो रहा है, बन रहा है, कुछ अर्से बाद शायद ये खुल जाए, लेकिन ये फ़िलहाल बंद है। और इससे आगे एक कुआं है, उसकी भी बहुत फजीलत है और वो खुला है। अभी हम वहाँ जाएँगे। उसके बाद मक्का में ही मस्जिद जुराना ताइफ का मिकात पड़ता है, वहाँ पर भी ये कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। उसके बाद ताइफ शहर के अंदर जहाँ पर अम्मा दाई हलीमा का घर है, वहाँ पर भी एक कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। उसके बाद आप लोग मदीना मुनव्वरा आ जाए, मस्जिद नबी के अंदर एक कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। उसके बाद जन्नतुल बकी के अंदर एक कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है, और उसी कुएं के अंदर आका
ऊपर जादू करके पत्थर के नीचे रखा गया और कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें नाजिल हुई। अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि मेरे महबूब एक एक आयत पढ़ते जाए और इसकी गिरे खोलते जाए, जिससे जादू का असर खत्म हो गया। उसके बाद आप लोग किबला रुख निकले मस्जिद बिलाल वाली साइड पर, तो सीधे हाथ की तरफ आती है मस्जिद उस्मान। मस्जिद उस्मान के पास 4 कुएं थे, उसमें भी आका सलाम का लुआब मुबारक है। उसके बाद मस्जिद कुबा जो आलम इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, यहाँ तक कि मस्जिद नबी बनने से भी वो पहले की मस्जिद है। उस मस्जिद की तामीर में आका सलाम ने खुद हिस्सा लिया है, खुद मजदूरी की है। वहाँ पर जाकर 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने से मकबूल और मंजूर उम्रे का सवाब मिलता है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा उम्रा आप अदा करते हैं, उसमें शक की कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती है कि हो सकता है हमसे कोई अरकान सही से अदा ना हुआ हो, या हो सकता है हमसे कोई गलती ना होगी हो, तो हम लोग अपने अजीजों कारिब को, यारों दोस्तों को बोलते हैं कि दुआ करो, अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। तो लेकिन मस्जिद कुबा के अंदर जाकर 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने से मकबूल और मंजूर उम्रे का सवाब मिलता है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद मस्जिद कुबा में एक कुआं है, उसमें भी आका सलाम का लुआब मुबारक है। उसके बाद मस्जिद कुबा से थोड़ा सा फासले पर एक और कुआं है जो पीर खत्म के नाम से मशहूर है, उसमें भी आका सलाम का लुआब मुबारक है। उसके बाद मस्जिद किबलतैन 2 किबले वाली मस्जिद, वहाँ पर भी यकीनन आप लोग गए होंगे। वहाँ पर उसके करीब में भी एक कुआं है, उसमें भी आका सलाम का लुआब मुबारक है। और वही कुआं हजरत उस्मान गनी ने खरीद करके वक्फ किया था, जो पीर उस्मान के नाम से मशहूर है। तो अब हम आ गए हैं जी वादी तहला के अंदर, जहाँ पे बीर शफा के नाम से कुआं है। इस कुएं का पानी पहले कड़वा था, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर से वापसी पे जब इसके अंदर अपना लुआब ऐड किया तो उसके बाद वो पानी मीठा हो गया। और जिस कुएं के पानी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब है, वो पानी वैसे भी शफा है। चलो तुम लोग पानी लो, मैं ज़रा ये देख लूँ। यहाँ ये खाने पीने की चीज़ें भी हैं, ठीक है। और आगे कुआं है, चलें जी कुआं देखते हैं। मैं आपको कुआं दिखाते, ज़्यादा बड़ी बोतल नहीं लेंगे क्योंकि हमारा वेट पहले ही ओवर वेट हो रहा है तो बरसात की वजह से। यही वो कुआं है, कुआं देखें आओ। खाली बोतल कितने की दे रहा है? खाली बोतल कितने की दे रहा है? तो बड़ी थोड़ी सी ले ले। नहीं इतनी महंगी कहाँ से खाली बोतलों पे भी कमाई कर रहे हैं। इधर कुआं है, इस तरफ देखते हैं चल के। अच्छा जाली लगा दी है। ये कुआं है ना, मोटर लगी हुई है। अब मोटर लगी लेकिन कुआं तो वही है ना। वो पुराने वाला कुआं नीचे है। वो कहाँ नीचे? नीचे वाला अब वो पानी जहाँ है, इतनी बर्फी हो चुकी हुई यहाँ तक। हाँ पानी जहाँ पे ना वो वाला होना। नहीं वो नीचे यानी कि जहाँ पे ये यानी कि अंदर की तरफ ऐसे महसूस हो। हाँ चलो, ये अक्लमंदी के ऊपर जाके लगाने वाली नहीं, उधर से पानी उस जगह से भरना और वो जगह जहाँ से लोग पानी भर रहे हैं। आ जाओ। यहाँ जी सब कुओं की हिस्ट्री यही है, जितने भी कुओं के नाम वो बता रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ से गुजरे थे उन्होंने उसके अंदर अपना लुआब ऐड किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा फजीलत जो है वो अब भी आब ज़मज़म की है। लेकिन ये है कि इन सब कुओं के पानी में भी शफा है। जी यहाँ ये मस्जिद है, आगे सिस्टम भाई, ये मस्जिद है यहाँ की, इस तरह की बात है। और यहाँ इस तरह की मस्जिद कि नमाज का टाइम हो जाए तो यहाँ पढ़ लें।
अब हम जाने लगे उस जगह जहाँ हमारे प्यारे नबी का खैमा था, जहाँ उन्होंने बैठ के दुआएं मांगी थी जंग की फ़तह के लिए। और अब उस जगह पे मस्जिद है, मस्जिद अरीश। और यहाँ पे ये देखें जी, ये रास्ते देखें जहाँ पे हमारे प्यारे नबी जहाँ से गुज़रा करते थे। और इन पहाड़ों ने हमारे प्यारे नबी की ज़ियारत की हुई है, हम लोग भी इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। और अभी चलते हैं आगे मस्जिद अरीश पे, वो दिखाते हैं आपको जंग बदर का मैदान दिखाते हैं, अबू जहल की कब्र दिखाते हैं। यहाँ पर ये रास्ते में सबसे पहले जो पहाड़ शुरू हो रहा है ना, वो है जी जबल मलाइका। इसको जबल मलाइका इसलिए कहा जाता है कि इस पहाड़ के ऊपर फरिश्ते उतरे थे। और इस पहाड़ की बड़ी खासियत है, इस पहाड़ की रेत की आप समझें ये खासियत है कि ये जहाँ भी उड़ के जाती है, यहाँ से कहीं नहीं जाती। और अगर ये रेत उड़ के कहीं जाए तो यहीं पे वापस आ जाती है। ये इस पहाड़ की खासियत है। और इस पहाड़ की जो लंबाई है वो 8 किलोमीटर है। ये बहुत लंबा पहाड़ है, 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो रेत है, आप इसको फिर रेत का पहाड़ ही कहेंगे। इसकी रेत अव्वल तो यहाँ से उड़ती नहीं, और अगर उड़े तो फिर भी वापस यहीं पे आती है। ये इस पहाड़ की खासियत है, जो मुझे यहाँ आके पता चली, इससे पहले मुझे पता नहीं थी। और ये पहाड़ देखें कि ये रेत का पहाड़ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी धूप में हम इसको देख रहे हैं, बस के अंदर ही बैठ के देख रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब हम जाने लगे उस जगह पे जहाँ पे हमारे प्यारे नबी का खैमा था जंग बदर के दौरान। और बाद में उस जगह पे वहाँ पे मस्जिद बना दी गई ताकि आप लोग वहाँ पे नमाज अदा कर सकें, नवाफिल अदा कर सकें। और अभी आपको आगे चल के मैं दिखाऊँगी। अभी यहाँ पर कब्रिस्तान आएगा जिसमें उन शोहदा की कब्रें हैं जो कि शहीद हुए थे जंग बदर में। और उसके बाद एक जो कुफार वहाँ मरे थे जंग में, उनकी भी एक मुश्तरका कब्र बनाई गई थी उसी बदर के मैदान में, वो भी वहाँ पे मौजूद है, जिसमें अबू जहल की भी कब्र है। वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। जंग बदर के 13 शहदा की यहाँ पे कब्र है, उसके आगे भी जाली लगी हुई, आप अंदर नहीं जा सकते। और वैसे जंग बदर में 14 शहदा थे, एक शहीद जो थे वो रास्ते में हुए थे। यहाँ पे जी अबू जहल की भी कब्र है, और बाकी कफ़ार जो मरे थे उनकी भी है, लेकिन वो उनको एक इकट्ठे गड्ढे में डाल दिया गया था जंग बदर के मैदान में। और वो जो मैदान है ना, वो मस्जिद के पीछे की तरफ है, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, अबू जहल की कब्र। और यहाँ पे इस के ऊपर ना उन शहदा के नाम हैं जो कि जंग बदर में शहीद हुए थे। इस जगह पे जहाँ पे ये लोग तस्वीर बना रहे हैं, यहाँ पे नाम लिखे हुए उन शहदा के जो कि जंग बदर में शहीद हुए। इस मस्जिद अरीश जो जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना खजूरों के पत्तों से बनाया गया था खैमा। और इस जगह पे अब मस्जिद है, यहाँ पे हमने नमाज पढ़नी है 4 रकात। और इसके पीछे जो मैदान है जहाँ खजूरों के सारे बागात लगे खड़े हैं, वो था जंग बदर का मैदान। अच्छा जी, ये देखें, ये वो बागात हैं जो कि मस्जिद के पीछे की तरफ और साइडों पे हैं, जहाँ पे जंग बदर का मैदान था। और अभी यहाँ पे अबू जहल की कब्र कौन सी है वो मुझे भी नहीं पता था। मैंने जब वहाँ पे लोगों को देखा, मैं बाय चांस निकली बाहर मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के बाद, तो वहाँ मैंने कुछ लोगों को देखा तो मुझे पता चला कि ये अबू जहल की कब्र है। तो अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी रास्ते में हाजियों के बेचने करने के लिए और सारा कुछ। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखेंगे, हम जा रहे हैं अभी इस तरफ। हमने कहा गर्मी अपनी जगह आ गए हैं तो देख के जाएं। मस्जिद वो मस्जिद जहाँ हुजूर पाक ने बैठ के दुआएं मांगी थी और अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मदद फरमाई थी, भेजा था फरिश्तों को। और ये है जी उसके पीछे ये बदर का मैदान, जहाँ पे इस टाइम ये सारे खजूरों के बागात हैं। तो देखना तो चाहिए। और आपको भी दिखाना। मुझे लगता है अबू जहल की कब्र वही थी जिसको ये किंकरियाँ मार रही हैं, खड़ी है। देखें ये औरतें ना, यहाँ किंकरियाँ मैब है यही कि नहीं पता नहीं, पर ये पहुँची खड़ी है। क्योंकि उस टाइम में जो हमें हिस्ट्री बताई कि जब ये लोग इनको कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था, तो फिर इनको सबको एक ही गड्ढे में डाल दिया गया था। और शायद ये गड्ढा वही है, ये वही नहीं है। तो यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। मैं तो नीचे नहीं गई, लेकिन मैंने इन औरतों को यहाँ पे जूते और पत्थर मारते हुए देखा। और जो इनको बुलाने आ रहा था वो भी रुक के ना पत्थर मार के जा रहा था। तो ये गड्ढा अबू जहल की कब्र हो सकता है। और इसके ऊपर पत्थर और पता नहीं मार मार के लोगों ने किया, क्योंकि कहा जाता है हिस्ट्री में यही है कि इन सारे कुफार को एक ही कब्र के अंदर डाल दिया गया था। और ये जंग बदर का मैदान जो है मस्जिद के पीछे ही है, साथ ही है। और बागात हैं साइडों पर, और ये बीच में एक जगह ऐसी खाली है जहाँ पर ये सारा जंग बदर का मैदान। और वो वहाँ से औरतें किंकरियाँ मार के इस जगह को मार के आ रही हैं कि यहीं पे शायद वो जो कफ़ार मरे थे। और वो देखो, वो अभी भी जूता फेंक रहा बंदा, यानी सवाब के लिए।
उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी नेक्स्ट में मैं आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर की भी ज़ियारत करवाऊंगी और भी बहुत सारी ज़ियारत हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो लोग नहीं जा सकते या जिन्होंने जाना है उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगी। और इसके बाद अब हम यहाँ से वापसी के ये जी ज़ोहर असर का टाइम भी हो चुका है, तो अब हम जाएँगे मस्जिद नबवी नमाज़ अदा करने के लिए। इसके साथ ही जी मुझे इजाज़त दें। और हाँ, तो यहाँ पे जी मस्जिद नबी के अंदर जाने के लिए जो रास्ता है वो जन्नतुल बकी के पास से ही लेडीज़ गुजर के, और आगे गेट्स हैं जो लेडीज़ के लिए अलग से हैं, उनको मस्जिद में एंटर होने के लिए जो गेट बताए गए हैं 29 गेट, इसी तरह और गेट, वो इसी रास्ते से होकर गुजरना होता है। और ये है जन्नतुल बकी, बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। और अब हम अपनी नमाज अदा करेंगे। इसके साथ ही दे मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।